दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और जहां पे हूं ये मुरली वाले हौसला जी का घर है, जिन्हें लोग प्यार से मुरारी यादव जी कहते हैं। अभी हमने फाटक खोला, दिखा दें, यहाँ से ये गेट है जहाँ से हम लोग अभी एंट्री कर रहे थे। अभी यहाँ जैसे हम लोग इस घर पे आते हैं, आने के बाद ये जो हरी भरी झाड़ियाँ, इनको हम लोग देखते हैं। यहाँ सब कुर्सी लगा हुआ है। ये सब कुर्सी ऐसे नहीं लगा है, यहाँ पे जो लोग भी इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, तमाम मीडिया वाले आते हैं और उनके लिए यहाँ पे सब व्यवस्था किया गया है कि आप आइए, बैठे चाय पानी पीजिए। ये देखिए पूरा मतलब खुला जगह है, इतना अच्छा यहाँ पे सुनहरा अवसर इन लोगों ने मतलब किया है कि जब भी आप आओगे हरा भरा यहाँ से कुछ मिलेगा। और अभी जैसे ही जाओ, इसके ऊपर दिखे, जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और मुरली वाले हौसला के बारे में जानकारी मिलती है, तो यही जानकारी मिलती है कि मुरली जी यहाँ पे नहीं है। तो मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर मुरली जी कहाँ चले गए, अचानक ऐसा क्या मामला हुआ। एक तो वैसे ही उनके ऊपर विपदा आई थी कि एक सांप ने काट लिया था, सांप रेस्क्यू करने के दौरान। और वो भी देखिए कि जौनपुर जिले में ही वो ऐसे व्यक्ति पूरे विश्व में जाते हैं, हर जगह जो है सांप को निकालते हैं, लेकिन अपने ही मतलब जिले में जो है सांप को रेस्क्यू करते समय नाक काट लेता है। काटने के बाद आप सबको जानते हैं कि दवा चलता है, आईसीयू भर्ती रहते हैं। आप लोग दर्शक हैं, उनके बड़ा ही कृपा दृष्टि से, उनके मान नवल से पूजा पाठ लोगों ने किया और लोगों ने देवी देवताओं को मनाया करने वो ठीक हो जाएं। ठीक होने के बाद जैसे ही वो अपने घर पे आते हैं, आप घर देखिए, जैसे घर पे आते हैं तुरंत ही जो है आज कल जैसे घर पे आते हैं, परसों आते हैं, तो यहाँ तमाम इंटरव्यू होता है और जानकारी उसके बाद ही मिलता है कि उनके नानी जी जो कि उनकी नानी जी जो कि जब वो आईसीयू भर्ती थे वहाँ भी देखने गई थी, लेकिन वहाँ देखने के बाद जब वो घर पे मतलब आते हैं, तो आने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब वो शीतला माँ दर्शन करने जाते हैं, वो भी आपने देखा होगा। वहाँ से घर आने के बाद यहाँ 2 दिन इंटरव्यू लगा चलता है, लेकिन उसके बाद जानकारी मिलती है कि जो कि कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाली घटना है कि उनके नानी जी का जो है देहांत हो जाता है। आप जिस तरह से मुरारी जी इतने बड़े सदमे से उभरे थे, उसके बाद एक अचानक जो है विपदा का आ जाना किसी व्यक्ति के लिए कितना मतलब समझिए पीड़ादायक होता है। आइए, ये अंकित जी हैं, यहाँ पे रहते हैं। अभी इनसे जानकारी हमारी बात हुई, इन्होंने बताया कि मुरली जी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है जी। यहाँ पे आज हम लोग आते हैं तो आपके द्वारा बताया जाता है मुरली जी नहीं है। जी जी। तो मुरली जी कहाँ गए हैं? अभी वो गए हैं अपने, जो उनको हाथ में बाइट हुआ था कोबरा का, तो उसकी जो पट्टी थी उसको चेंज करवाने के लिए गए हुए हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उनकी जो मेरी नानी जी हैं उनका देहांत हो गया है, तो वही चेंज करवा के फिर उनको वहाँ पे जाना होगा जहाँ पे। ये जो आप बता रहे हैं अमली वाला, तो क्या मतलब इसको हर सप्ताह में 2 दिन का बुलाएंगे? जी जी, लगभग 3 से 4 दिन में उसको चेंज किया जाएगा जी। तो अभी 3 दिन हो गया था, तो आज उसकी चेंजिंग होनी थी, तो उसके लिए गए हुए थे। फिर खबर आती है कि नानी जी को एक्सपायर हो गई हैं, तो फिर वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा, इसलिए वो अभी यहाँ पे नहीं है जी। एक तो मतलब वैसे ही इतने बड़े संकट से उभर करके मुरली जी आए हैं, उसके बाद एक दुर्घटना और भी हो जाती है। जी जी, तो अभी यही सब परेशानियों से चल रहा है। इसी में आप आते हैं तो जो भी है यही सब है। नानी जी वहाँ पे हैं, वहीं पे सब फैमिली के लोग सभी वहीं गए पे हैं, तो मैं यहाँ पे था अकेले। मुरली जी के पास क्या फ़ोन आया था, क्या जानकारी कैसे उनको मिली? नहीं, जानकारी उसी दिन मिल गई थी जब नानी जी की तबीयत खराब हुई, तो मतलब 80% चांसेस है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ दिन तो और चलेंगी, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी जानकारी नहीं थी। और अचानक से अभी 2 घंटे पहले खबर मिलती है कि नानी जी अब नहीं रही, तो उसके लिए वो लोग निकल जाते हैं यहाँ। क्या नानी जी जब आईसीयू में भर्ती थे, मुरली वाले हौसला जी, क्या वहाँ भी गए थे मिलने? जी, नानी एक दिन पहले ही आई थी, जब सर हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो वो देखने के लिए आई हुई थी, मुलाकात भी हुई, सर मिले भी उनसे, और वहाँ पे उनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही वो घर जाती हैं शाम के 6 बजे के करीब, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पेन होना शुरू होता है, उनकी हाफ बॉडी काम नहीं करती है, जिसके बाद उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कुछ ब्रेन से रिलेटेड कोई परेशानी है। और फिर से वहीं थी, मुझे ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, जो लोगों के द्वारा मुझे पता चला। तो ये लगता है कहीं ना कहीं अस्पताल से जाने के बाद जो है समस्या उनको मतलब। जी जी, अब ये उनके मन में किसी तरह का कोई घाव आ गया, कोई डर आ गया सर को लेके कि उनको सांप काट लिया या कुछ भी, लेकिन अब जो भी है सामने, कुछ भी हो, पीड़ा सबको होता है, क्योंकि भाई अपनापन है जी। उनको पीड़ा तो होगी इस बात की, और अभी वो इस दुनिया में नहीं रही, तो वहीं पे गए हुए हैं सर। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में हम लोग भी वहाँ पे पहुँच जाएं। जब मुरली जी यहाँ पे मतलब रहते हैं, लगातार मीडिया के लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वैसे भी उनका स्वास्थ्य कैसे आराम कर पाते? क्या हरदम इंटरव्यू देते हैं यहाँ पे? जी, इंटरव्यू का काम तो सर सुबह से ही लगभग 7:30 बजे से होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, तो किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को मना किया जाता है तो फिर उनको बुरा लग जाएगा कि ये ऐसे कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने बोला कि आप आराम कीजिए, ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी जो भी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। मतलब डॉक्टर साहब जो BS उपाध्याय जी ने एक बताया है कि लगातार आप आराम कीजिए। जी, लगातार नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी थोड़ा आराम करना चाहिए। जिस हिसाब से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन फिर अपने लोग हैं तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। तो अब यही चल रहा है। बाकी तबीयत में सुधार बहुत है, हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा, और फिर आप लोग के बीच में होंगे वो। क्या वो जो जैसे आज जैसे पट्टी पूरे हाथ में लगा था, तो क्या पट्टी निकल के बस केवल थोड़ा सा दवा लगा देंगे सर? जी, पट्टी निकाली जाएगी, दवा बदला जाएगा, और बाकी जो दवाइयाँ दी गई हैं खाने के लिए और जो दवाइयाँ चढ़ रही हैं पानी के माध्यम से, वो सब होता रहेगा। करीब अभी 1-2 हफ्ते तो चलता ही रहेगा। बाकी तबीयत में सुधार लगभग एस्टिमेटेड है कि 20 से 30 दिन में ही तबीयत में सुधार आएगा उनके, उसके बाद ही वो रेस्क्यू का काम हो पाएगा। लास्ट में बात पूछेंगे आपसे, क्या जैसे कब तक मतलब आशा है कि वो ठीक हो, मतलब होकर फिर पुनः अपना काम कुछ करेंगे सर?
कुछ बताएं हाँ इसे। जी, लगभग 2 से 3 हफ्ते में तो आशा है कि ठीक हो जाएंगे, फिर से अपने लोग के बीच में आ जाएंगे रेस्क्यू के लिए। और बाकी जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी एक जाएगी। बात और बताते हैं बस लास्ट में, वो कहते हैं कि हमारी माता जी कहती हैं कि तुम जो है सांप नहीं निकालोगे। जी, उनकी माता जी कहती हैं, उचित बात है, हर माता अपने पुत्र से यही कहती है कि कुछ ऐसा ना करो कि जिससे जीवन पे आँच आए। लेकिन और भी माताएं हैं जिनके परिवार में बच्चे हैं, बड़े परिवार हैं, तो अगर किसी के घर में सांप निकलता है, किसी को काटता है, तो हर एक माता का अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है। तो एक माता के लिए बात ना मान के कई माताओं के लिए बात रख लेना उचित बात है मेरे नजरिए में। तो इसके लिए जगह जगह जाना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का माता का पुत्र उतना ही प्रिय होता है, तो वहाँ पे जाके रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। बाकी लोगों को जानकारी दी जाती है कि कैसे रेस्क्यू में जो भी है, सांपों से कैसे बचें, हॉस्पिटल जाएं बाइट होने के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास से दूर रहें। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जागरूक हैं, काफ़ी लोग नहीं हैं, और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और प्रयास किया जाएगा कि कितनी ज़्यादा जागरूकता लोगों में फैलाई जाए। अंकित जी, एक और क्वेश्चन में आया था, वो ये था कि कुछ लोग बता रहे थे सांप बाइट किया है तो उनके क्या अंगुली में दांत लग गया था, दांत जी, उसमें लगभग जहाँ तक मुझे पता है उनके जहाँ पे उनको बाइट किया था सांप, लगभग 2 दांत उसमें टूट गए थे। जी, वो प्रॉपर बाइट हुई थी, तो क्योंकि वो देख नहीं पाए, वो थोड़ा सा धोखा उसमें हो गया, सांप बगल से निकला और काट लिया एक झटके में। उन्हें लगा सांप जाल में फंसा है, पर सांप जाल से बाहर ही था, लगभग 2 से 3 फीट फ्री था, तो वो बाइट कर लेता है और दांत उसमें धस जाता है। फिर आनंद फानन में गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है, वीडियो में आप लोग देखे होंगे जो आज वीडियो डाला गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर बाइक पे गाँव के ही एक महाशय थे, उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाई, अपनी बाइक पे बैठा के ले गए, साथ में मैं भी था, तो उनको वहाँ पे ले जाके पहुँचाया गया। एक बात ये मन में लोग कह रहे दांत, जैसे आप देखेंगे वीडियो हम भी देखे हैं वहाँ थे कि मतलब दांत जो है इसे वो अपना अंगुली बार बार दांत से मतलब करते हैं, फिर मतलब खींचते हैं, फिर थूकते हैं। जी। क्या दांत निकाले थे क्या वहाँ पे? मैं भी देख नहीं पाया था, क्योंकि जैसे ही उनको सांप बाइट किया तो मैं एंटीवेनम लेने के कार के पास चला गया, तो उन्होंने अपने मुंह से जो भी थोड़ा बहुत उसका ब्लड निकाला और उसको थूका। अब उसमें दांत निकला था या नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर वही आनंद फानन में हम लोग निकल गए तुरंत हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, क्या बस और क्या जो एंटीवेनम बता रहे हैं आप, क्या मतलब वो जिससे कार में हरदम रहता है? जी, एंटीवेनम हमेशा हम लोग के साथ में ही रहता है, और उस टाइम पे भी था। ग्लव्स हम लोग का छूट गया था, क्योंकि हमारी कार सर्विसिंग के लिए गई थी, हम लोग दूसरी कार से गए थे। ये हुआ कि नॉर्मल सा रेस्क्यू है, जाल में फंसा हुआ है, निकाल के ले आएंगे। लेकिन किसी को ऐसी जानकारी नहीं थी कि वो गांव के लोग सांपों को बहुत परेशान कर दिए थे, और इसलिए सांप वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में था, और जैसे हाथ लगाते हैं तो काट लेता है। थोड़ी सी आपने बात हो गई, आपने बात ग्लव्स का बात, तो एक महोदय हैं डीवाईएसपी हैं, उन्होंने कह दिया कि बड़का हीरो ना बना करो और ग्लव्स हाथ में लगा लिया करो। जी, उनकी बात बिल्कुल उचित है, उनकी बातों से पूरी तरह सहमत है। लेकिन कभी कभी किस्मत में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए वो हमारे साथ नहीं होती है। तो उस दिन किस्मत ही खराब थी, या जो भी कह लें संयोग था। उस दिन हम लोग की कार चेंज हुई, कार सर्विसिंग ले गई थी, दूसरी कार से हम लोग आए थे, हम लोग के पास मौके पे ग्लव्स नहीं था। फिर ये हुआ कि रेस्क्यू कर लेते हैं, फ्री हैंडलिंग तो करते हैं हालांकि पहले से ही तो करते थे, लेकिन हादसा हो गया, फिर अचानक से कार भी बिगड़ जाती है, तो यही सब हो जाता है। तो जो हमारे दर्शक हैं क्या कहना उनके लिए आपको? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और जब भी सांप काटे हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, जितना जल्दी उसके एंटीवेनम लगवाएं, किसी भी झाड़ फूक तंत्रबंध के चक्कर में ना पड़ें। और वीडियो को देखें, अच्छी बात है, लेकिन उससे इंस्पायर होकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनको स्वयं खतरा हो, क्योंकि उनको उससे जो भी खतरा होता है उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। जैसे मुरली जी कहाँ गए हैं बस? अभी फिलहाल वो गए हुए हैं, वही डॉक्टर के पास गए हुए हैं, डॉक्टर वीएस उपाध्याय जी के यहाँ गए हुए हैं, आशादीप हॉस्पिटल जौनपुर सिटी, जिसके बाद फिर नानी जी का देहांत हुआ है, जहाँ पे उन्हें जाना है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ में अंकित जी, और उन्होंने बता दिया कि किस तरह से पूरा मामला होता है, रेस्क्यू होता है, वहाँ से अस्पताल जाते हैं, सारी बातों को हमने किया। और अंकित जी बहुत ही सरल भाषा में और टू द पॉइंट हमसे बात किया उन्होंने, और वास्तव में अच्छा लगा। लेकिन कष्ट बात यह है कि कहीं न कहीं आज मुरली जी से हम लोग मिलने आए थे, उनके नानी का देहांत हो जाने के कारण वो यहाँ पे नहीं है। कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे ही मतलब समय मिलता है उनको, हम लोग भी समझाएंगे, उनसे उनका इंटरव्यू लेंगे, और जो कुछ आज तक मतलब चीज़ें छिपी थी उसे बाहर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।